नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। हम स्वामी विवेकानंद की इंस्पायर्ड टॉक्स या देववाणी का पाठ कर रहे हैं। और जैसा मैंने कहा, स्वामी विवेकानंद ने 1895 ईस्वी में थाउजेंड आइलैंड पार्क, अमेरिका का एक सुरम्य स्थान है, वहाँ पर कुछ चुने हुए भक्तों या शिष्यों को ये उपदेश दिए थे। उसको मिस एलेन वॉल्डो नामक एक शिष्या ने लिपिबद्ध कर दिया। लेकिन जैसा मैं कई बार पहले कह चुका हूँ, ये बिखरे हुए से नोट्स हैं, जिसे कहते हैं ना, वो नोट्स लिए गए हैं। कुछ एक पैसेज किया है, एक बात कही, उसके बाद में दूसरी बात कही है, और उसके बीच में उसका कोई संबंध प्रतीत नहीं होता। और यही बात हम देखेंगे आज भी जो हम पढ़ेंगे, तो ऐसा नहीं है कि कोई शुरू से आखिर तक कोई बात कही जा रही है। यहाँ पर अचानक स्वामी जी ने एक सूत्र कह दिया और उस पर हम विचार करें। पिछली बार हमने चार्वाक इत्यादि की बात कहते हैं। अब इसके बाद में मैंने पिछली बार छोड़ते हुए कहा था, स्वामी जी समाधि के संबंध में बात करने वाले। एक सेंटेंस स्वामी जी का है, समाधि इज when the divine and human are in one, or it is bringing sameness। एक वाक्य में केवल समाधि के बारे में उनको जो कहना था वो कह दिया। और यह है उच्चतम समाधि की बात। डिवाइन एंड ह्यूमन आर इन वन। समाधि, हिंदी में इसका अनुवाद है, समाधि का अर्थ है जीवात्मा और परमात्मा, डिवाइन एंड ह्यूमन, जीवात्मा और परमात्मा का अभेद भाव। अभेद भाव यानी दे आर वन, एक दूसरे के साथ एक हैं, अथवा समत्व भाव की प्राप्ति। अब याद रखिए, समाधि जो है यह आध्यात्मिक जीवन की अंतिम स्थिति है। यह आध्यात्मिक जीवन का लक्ष्य है और हम लोगों से बहुत दूर है। आज मैं उसी पे विचार करूंगा। बड़ा अच्छा विषय है। पातंजल योग सूत्र में 8 स्टेप्स है ना, जो लोग जानते हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। समाधि आखिरी है, लास्ट। तो समाधि तो लक्ष्य है। समाधि ऐसी बात कह दी स्वामी जी ने, आत्मा और परमात्मा एक। लेकिन हम थोड़ा समाधि के संबंध में बात करने का, सोचने का, जानने का प्रयत्न तो करें। ईश्वर दर्शन जीवन का लक्ष्य है, ठाकुर बार बार कहते हैं। अब ईश्वर दर्शन क्या होता है, कैसे होता है? ठाकुर के उसमें से वचनामृत पढ़ेंगे तो आपको अलग अलग प्रकार के उसके एक्सप्लेनेशन थोड़े बहुत मिल जाएंगे। श्री रामकृष्ण कहते हैं कि मैं ईश्वर को ऐसे देखता हूँ जब जैसे तुझे देखता हूँ, सामने खड़े हुए देखता हूँ। माँ जगदम्बा के पास जाते थे, माँ को देखते थे तो हमको तो मूर्ति दिखती है, वहाँ पर ठाकुर को जीवंत माँ जगदम्बा दिखाई देती थी। वो किस स्थिति में? वो मन की एक ऐसी स्थिति पहुँच जाती थी जिसे वह समाधि कहते हैं। अच्छा, मैंने इस विषय को इसलिए भी लिया कि मेरे जीवन का एक रोचक प्रसंग है। एक, अब तो उनकी समाधि हो गई है, एक महेशानंद जी गिरी हुआ करते थे। आप लोग कोई महेशानंद जी गिरी संप्रदाय के, आपका ये जो दक्षिणामूर्ति मठ है, वहाँ के महामंडलेश्वर है। कभी वहाँ यहाँ रहते थे, कभी शायद ओंकारेश्वर या कहीं रहते थे, और या फिर वहाँ पर कंखल में रहते थे। उनके पास में जाया करता था। उनका वो ये है कि वे डॉक्टर थे, वे भी पहले डॉक्टर थे।
रामकृष्ण मिशन भी कुछ दिनों तक उन्होंने ज्वाइन किया था, 1-2 साल के लिए, फिर छोड़ दिया था। तो मैं जब जाता था तो मेरे साथ उनका बड़ा अच्छा संबंध, जिसे कहते हैं ना रिपोर्ट इंग्लिश में, बड़ा अच्छा संबंध हो गया था। मैं उनसे आध्यात्मिक प्रश्न करता था, मुझसे स्नेह करते थे। एक दिन उन्होंने कह दिया, समाधि की का प्रयत्न करो, ट्राई फॉर समाधि। अरे बाबा, बड़ी मुश्किल बात, लेकिन कह दिया समाधि का प्रयत्न करो। मतलब क्या? ध्यान गहरा करो, जहाँ तक ध्यान होता है उसके आगे जाओ और गहरा करो। अगली बार जब वे आए, 6 महीने बाद आते थे, अगली जब बार वापस आए तो मैंने कहा, महाराज आपने जो कहा था समाधि का प्रयत्न किया, वो मैंने किया, उससे मुझे आनंद बहुत आया है। समाधि तो नहीं हुई, लेकिन आनंद आने लगा। बड़े प्रसन्न, ये बहुत अच्छा। जब कॉन्सेंट्रेटेड मन, एकाग्र मन होता है तो आनंद आता है। याद रखिए, एकाग्रता जहाँ कहीं भी मन है, प्रेम, एकाग्रता और आनंद, ये तीनों चीज़ें एक दूसरे से संबंधित हैं। जिस वस्तु या विषय में हमें प्रेम होता है, हम मन उसमें एकाग्र हो जाता है और उसमें आनंद आने लग जाता है। या फिर अगर किसी वस्तु या विषय पर को मन को आप तीव्रता से एकाग्र करें तो उसमें आपको प्रेम आने लग जाएगा, प्रेम हो जाएगा उससे और आपको आनंद हो जाएगा। ये तीनों चीज़ें एक साथ संबंधित रहती। खैर, समाधि जो है, अब थोड़ा सा और गहराई से देख लें, ये 3 प्रकार से हो सकती है। पहला है योग की समाधि, जिसको हम कहते हैं निरोध समाधि। निरोध समाधि यानी क्या? हम बैठकर मन को एकाग्र करने का प्रयत्न करते हैं। पातंजल योग सूत्र में है चित्त वृत्ति निरोध। मन में बहुत सारी वृत्तियां, विचार उठ रहे हैं, उनको आप कंट्रोल करने का प्रयत्न कीजिए। चित्त वृत्ति निरोध। आप लोग जो ध्यान करते हैं, जप करते हैं, इन सब के पीछे वही भाव है। जप करने में क्या है? हमारा मन बहुत सारा है ना, 100 विचार, 100 वृत्तियां हो रही हैं, उसमें कहा नहीं, उसमें जप करो, एक राम 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 करो, तो वो 100 है, उसमें बीच बीच में राम आते चले जाएंगे। जैसे मैं एक डायग्राम अगर होता तो बड़ा अच्छा रहता। क ख ग घ, एक अनेक प्रकार की वृत्तियां हैं, उसमें अब आपने राम को जोड़ दिया, इष्ट को जोड़ दिया, तो बीच बीच में वो आने लग जाएंगे और चंचल मन भी हो जाएगा। करते चले जाइए। तो ये जब बार बार करते करते क्या हुआगा? मन एकाग्र हो जाएगा, दूसरी वृत्तियां कम हो जाएगी। याद रखिए, आप लोग सब इष्ट मंत्र का जप करते होंगे, ध्यान करते होंगे, तो यही बात कह रहा हूँ कि ध्यान में बहुत सारी वृत्तियों को कम करके एक वृत्ति बनाना, इसको ध्यान कहते हैं। पतंजल योग सूत्र में कहते हैं प्रत्यय एकतानता ध्यानम, यानी राम कृष्ण राम कृष्ण राम कृष्ण राम कृष्ण राम कृष्ण, उनका रूप एक बराबर। अभी सैकड़ों चीज़ें आ रही है, बस एक रूप कंटिन्यूस हो जावे। दूसरा दृष्टांत दे देते हैं तैल धारावत, है ना, पानी की धारा नहीं, पानी की धारा टूट जाती है। इसके तेल की धारा जिस प्रकार से आती है, धी पूरी बिना टूटी, उस तरह मन हमारा जब एक ही विषय का चिंतन करे तब वो हो जाती है ध्यान। ये क्या है? निरोध के द्वारा हुआ, सेल्फ कंट्रोल, चित्त वृत्ति के निरोध के माध्यम से। और जब ये आगे बढ़ जाता है, इसके बाद ध्यान के बाद क्या होता है? स्थिति ऐसी आती है, ये तेल धारावत चल रहा है लेकिन हमको पता नहीं। जो भक्त है, जो साधक है, जो योगी है, मन में मैं ध्यान कर रहा हूँ, ये भाव चला गया। तदेव अर्थ मात्र निर्भाषा स्वरूप शून्यमिव समाधि। तब वह जो विषय है वो भी भूल गया, विषय का अर्थ मन में रह गया और व्यक्ति भूल गया कि मैं ध्यान कर रहा हूँ। ध्यान और ध्याता दोनों एक हो गए, धाता ध्यान ध्येय दोनों एक हो गए, तीनों एक हो गए। ये क्या हुआ? ये निरोध समाधि। थोड़ा समझ में आया कि नहीं? हाँ,
टूटा टूटा ध्यान, फिर बराबर ध्यान, और फिर हम भूल गए कि हम ध्यान कर रहे हैं, उस ध्यान के विषय के साथ हम एक हो गए, ये हुआ निरोध समाधि। अच्छा, अब दूसरे प्रकार की समाधि लें, भाव समाधि। नाम सुना ना, ठाकुर को भाव समाधि होती है। भाव की समाधि क्या है? किसको प्रेम किया? कृष्ण को प्रेम किया। अच्छा, प्रेम सब समझते हैं, आप लोग सब परिवार में हो, आप समझते हैं। आपकी संतानें थी, आप लोगों ने संतान को प्रेम किया। आपके पति थे, आप लोगों ने पति को प्रेम किया। तो जहां पर प्रेम है वहां मन एकाग्र हो गया। इसमें कोई दिक्कत है समझने में? एक बच्चा है माँ की गोद में, तो माँ का पूरा मन उसमें लगा हुआ है, उसको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती, ध्यान करने की जरूरत नहीं, मन तो ऑलरेडी एकाग्र हो गया, प्रेम के कारण, भाव के कारण। जब ये भगवान के प्रति होवे, कृष्ण के प्रति, राम कृष्ण के प्रति, ये कृष्ण कितने अच्छे हैं। छोटा बालक कृष्ण जो है उससे कितने प्यार करते हैं ना, चंचल नटखट बालक है, वो मटकी फोड़ने वाला है, मक्खन खाने वाला है, कितनी शैतानी करता है, कितना अच्छा लगता है। श्री राम कृष्ण, आप श्री राम कृष्ण को पढ़िए, बीच बीच में समाधि हो जाती है, कभी कभी आनंद में नृत्य करने लग जाते हैं, कभी बच्चे जैसे पूछते हैं कि मेरे को क्या हो गया, देखो तो मैं ठीक हो जाऊंगा। यहाँ ठीक हो जाएंगे, ठीक हो कुछ। श्री रामकृष्ण अत्यंत प्रिय, अत्यंत आनंदमय। श्री रामकृष्ण को जैसा हमने देखा, या लीला प्रसंग या वचनामृत बार बार पढ़िए, आपको श्री रामकृष्ण में प्रेम हो जाएगा। ये प्रेम हुआ, भाव हुआ। अब भाव में श्री रामकृष्ण का चिंतन चलने लगा, उनकी घटनाओं का चिंतन चलने लगा, उनकी लीलाओं का चिंतन चलने लगा, और लीलाओं का चिंतन करते 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 मन अपने आप एकाग्र हो गया। ये निरोध समाधि नहीं है ना, ये प्रेम समाधि, ये भाव समाधि। करते करते मन पूरी तरह एकाग्र हो गया, और जो समाधि इस प्रकार की होती है इसको कहते हैं भाव समाधि। समझ में आ गई? अब एक तीसरी समाधि ले, तो क्या है? विचार समाधि, विवेक समाधि। अब मैं पता नहीं नाम क्या, या ज्ञान समाधि। ज्ञान योग में जो समाधि यहाँ पर जो स्वामी जी कहते हैं, डिवाइन एंड परमात्मा और आत्मा जब एक हो जाए, ये कैसे होती है? ज्ञान योग। तो ज्ञान योग में क्या कहते हैं? श्रवण मनन निधिध्यासन। सुनो, क्या सुनो? ये जो जगत है ये मिथ्या है, विचार करो, बार बार विचार करो। आप जानते हैं, यहाँ भी कभी कभी बात करते हैं, हमारे यहाँ बड़ी किताबें, पंचदशी में 15 प्रकार से बताया है कि जगत मिथ्या। मिथ्या यानी क्या? दिख रहा है लेकिन सत्य नहीं है। जैसे रस्सी पड़ी हुई है, वहां उसके बदले सांप दिख रहा है, लेकिन रस्सी है वहां, रस्सी सांप नहीं है। जो यत असत भासमानम तत् मिथ्या, जो असत है, असत यानी जो हमेशा नहीं रहेगा लेकिन प्रतीत हो रहा है, उसको मिथ्या बोलते। तो विचार में, वेदांत में क्या कहते हैं? ये जगत मिथ्या है, इससे मन को हटाओ। और क्या है? ब्रह्म सत्य है, परमात्मा चैतन्य सत्ता, उसके पीछे सत्य है। सांप जो है वो मिथ्या है, रस्सी जो है वो सत्य है। और जो ब्रह्म है, परमात्मा सर्वत्र व्याप्त है, उसी के आधार, वही है रस्सी, उसी के आधार पे ये सांप दिख रहा है, ये जगत दिख रहा है। वह ब्रह्म सत्य है। और जो जीव है, आपकी आत्मा, ये और परमात्मा दोनों एक। तो क्या कहा? ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः। ये ऐसे में संक्षेप में कह दिया। लेकिन इसको कैसे पाना? विचार। पहले शास्त्र पढ़ो या सुनो। तो क्लास में आए, पंचदशी की क्लास, विवेक चूड़ामणि की क्लास,
अच्छी तरह समझाया कि देह आप नहीं है, ये मिथ्या है, अच्छी तरह समझा देते हैं, बार 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 उसको समझाते, फिर उसको दृढ़ करना पड़ता। उसके बाद अच्छा हो गया ना, अब तुम जाओ, कल सोच के आना, हमने कहा था कि ये देह जो है ये मिथ्या है, ये असत है। अरे अच्छा प्रतीत हो रही है, अरे प्रतीत हो रही नहीं, ये मर जाएगी, ये खत्म हो जाएगी, स्थायी नहीं है, परिवर्तनशील है, आज जो देह थी वो कल देह नहीं रहेगी, सब कुछ हो जाता है, ऐसा विचार कर। तब ये विचार करने के बाद में क्या हुआ कि ये देह मिथ्या है। अच्छा, कल उसके ऊपर विचार करके, इसको कहते हैं मनन। पहले सुना, किताब में पढ़ा, बहुत सारी किताबें, उसके बाद में उसको मनन किया, और उसके बाद में तीसरी स्टेप है निदिध्यासन। हाँ, ये दृढ़ हो गया है कि ये देह है, ये मिथ्या है, ये जगत जो है वो मिथ्या है, ब्रह्म ही सत्य है, और मैं और ब्रह्म एक। जैसे महापुरुषों में ये बातें हमको मिलती हैं। जगदानंद जी माँ शारदा के शिष्य थे, वेदांती थे, उनकी मैंने चर्चा आपसे कही है, बताया होगा। बड़ा सुंदर सूर्यास्त हो रहा है यहाँ आजकल, तो अब सब जगह तो मकान मकान दीवार हो गए, सूर्यास्त नहीं। हाँ, आप गंगा में जाओ सुबह के समय तो आपको सूर्योदय दिख जाएगा, है ना, पूर्व की तरफ सूर्योदय उगता हुआ दिख जाएगा। यहाँ भी शाम के समय मकानों के पीछे सूर्यास्त दिख जाएगा, थोड़ी देर के बाद लाली फैल जाएगी, अगर बादल होंगे तो बड़े सुंदर लाली हो जाएगी। हम सभी ने इसका अनुभव किया। सुंदर सूर्यास्त हो रहा था, स्वामी जगदानंद जी ने देखकर सत्स्वरूपानंद जी को कहा कि देखो कितना सुंदर सूर्यास्त। देखा, हाँ महाराज, सुंदर सूर्यास्त हो रहा है। फिर क्या कहते हैं, थोड़ी देर बाद कहते हैं फिर ये भी माया है। तत्काल बोले लेकिन ये भी माया है। बातचीत में ठाकुर क्या कहते थे, यहाँ की बात, यहाँ की मैं नहीं बोल पाते थे। देह मिथ्या, ठाकुर को तो देह की भान ही नहीं रहता था। यह जगत मिथ्या, यह दृश्य मिथ्या, सुंदर सुंदर सूर्यास्त मिथ्या। ये बात जब अच्छी मन में बैठ जाती है, इसको कहते हैं निदिध्यासन। तो विचार के द्वारा एक स्थिति पर पहुंचे, सारे जगत से हमने मन को हटा लिया, विचार के द्वारा केवल परमात्मा और आत्मा के मिलन में मन को लगाया। और ये जब गहरा होता है, बहुत गहरा होता है, बहुत गहरा जब हो जाता है, आत्मा और परमात्मा का मिलन का साक्षात अनुभव जब होता है, तब ये समाधि होती है, जिसकी चर्चा स्वामी जी ने यहाँ पर कही है। परमात्मा और जीवात्मा का अभेद भाव, दोनों एक हो जाते हैं। तो मैंने 3 प्रकार की समाधि आप लोगों को बताने का, समझाने का प्रयत्न किया, ज्ञान योग के माध्यम से, भक्ति योग के माध्यम से, और योग यानी राजयोग चित्तवृत्ति निरोध के माध्यम से। ये हम लोगों के लिए केवल एक सिद्धांतिक थियोरिटिकल बात है, हम लोग कुछ कर नहीं पाते हैं, दुर्भाग्य ये है हमारा। लेकिन ये थ्योरी जानना भी अच्छा है। ईश्वर दर्शन जीवन का लक्ष्य है, हम लोग कभी नहीं प्राप्त, पता नहीं इस जन्म में होगा कि नहीं। लेकिन ठाकुर को ईश्वर दर्शन हुआ था, माँ काली से किस प्रकार से वो बातचीत करते थे, कितने लोगों को ईश्वर दर्शन हुआ है, इतना सब सुन पढ़ के रखना चाहिए, उसमें बुराई नहीं बल्कि अच्छा। तो इस दृष्टि से मैंने ये समाधि, जो हमारे बूते के बाहर की बात है, फिर भी उस विषय को मैंने यहाँ पर लिया। उसके बाद स्वामी जी कहते हैं, और इट इज ब्रिंगिंग सेमनेस। इस समाधि को, आत्मा और परमात्मा का अभेद भाव को समाधि कहा। और ये समाधि निर्विकल्प समाधि, निर्भीक समाधि इत्यादि कह जा सकती है, उच्चतम समाधि की बात कही है। अथवा एक बात और बोलते हैं, समत्व भाव की प्राप्ति और ब्रिंगिंग सेमनेस।
अब स्वामी जी ने किस दृष्टि से कहा, इसको ही कहना कठिन है। आत्मा और परमात्मा जब एक हो गए तो संसार के जितने प्राणी हैं वो सभी आत्मा और परमात्मा हो जाते। याद रखिए, ईश्वर दर्शन का अर्थ केवल माँ जगदम्बा या हमारे इष्ट हमारे सामने साक्षात अनुभव है। जिस प्रकार यह जगत सत्य प्रतीत होता है वैसा वो प्रतीत होने लग जाए, यह तो है। लेकिन इसके आगे एक और बात है, वो यह है कि वह हमने जिसने इष्ट को देखा है वो सभी के भीतर उसका दर्शन होना। एक स्थिति में आत्मा परमात्मा में विलीन हो गया, उसके बाद जब हम वापस आएंगे तो वही आत्मा संसार के समस्त प्राणियों के भीतर दिखेगा। मतलब यह है कि ठाकुर ने जो ईश्वर दर्शन जीवन का लक्ष्य बताया है, इसका अर्थ केवल यही नहीं है कि मैं ईश्वर को प्रत्यक्ष रूप से अनुभव करूं, पर यह भी है कि मैं संसार के समस्त प्राणियों के भीतर भी ईश्वर का दर्शन। और जब संसार के प्राणियों के भीतर ईश्वर का दर्शन होगा तब क्या भेद रहेगा? आज हमारे मन में भेद है अच्छे और बुरे का, पापी का, पुण्यात्मा का। उसने बेखराब काम किया है। सारा जीवन हम दूसरों के दोष देखते ही रहते हैं ना, प्रतिदिन देखते हैं, ये उसने वो किया, ऐसा किया, दूसरा किया। हम ये भूल जाते हैं। इसके दो उपाय हैं। ये जानना कि संसार में सभी प्राणियों के भीतर दोष होंगे, दोष रहित कुछ नहीं होगा। माँ शारदा क्या कहती? माँ शारदा स्पष्ट रूप से कहती कि सभी के भीतर दोष है। दोष क्या देखना चाहिए? प्रत्येक के अंदर दोष है। आप कहेंगे तो हम ठाकुर के अंदर कितने दोष है निकालें, स्वामी जी में कितने दोष हैं, तो उनके विरोधी लोगों ने तो बहुत सारे दोष निकाले दिए। तो दोष दर्शन का अर्थ है, ये हम व्यवहारिक दृष्टि से हम बहुत नीचे स्तर पर आ जाते हैं। इसका दूसरा उपाय है सर्वत्र ब्रह्म को देखना, सर्वत्र भगवान को देखना। ठाकुर ने उस मेहतरानी में भी दर्शन किया था जो सिर के ऊपर मैला लेके, उस जमाने में डब्बे में भर के ले जाते थे, सिर पे मैला लेके जा रही थी। ठाकुर ने उसको देखकर साष्टांग होकर प्रणाम किया और कहा माँ। ठाकुर ने वो रमणी वेश्या थी, उसमें माँ देखा था। तो हम इतनी दूर न जावें, लेकिन कम से कम प्रयत्न करें कि सब में भगवान है, तब हमारे जीवन में समत्व आएगा। यह जो स्वामी जी ने बात कही उससे संबंधित समत्व, सर्वत्र परमात्मा है तो डेवलपिंग ब्रिंगिंग सेमनेस हो जाए। जब हम गीता में आते हैं तो गीता में भगवान कर्मयोग की दृष्टि से समत्व कहते हैं। सुखे दुखे समय कृत्वा, वहां पर समत्व जो है कई प्रकार से समत्व कहा। लाभा लाभो जया जयो, वे शत्रु मित्र में समत्व, कितने भी द्वंद्व हैं उनमें समत्व, सेमनेस, समत्वम योग उच्यते। फिर आगे है सुखे दुखे समय कृत्वा, सुख दुख में सम, लाभ अलाभ में सम, शत्रु मित्र में सम, शीतोष्ण सम, है ना, शीतोष्ण सुख दुख के सम। तो हम जो कुछ देखते हैं उसमें एक समत्व देखें, जो हम अनुभव करें उसमें समत्व देखें। यह गीता के अनुसार। और स्वामी जी के अनुसार सर्वत्र ब्रह्म का दर्शन, जो आत्मा और परमात्मा जो एक हो गई है, सर्वत्र एक ही वस्तु सदा सर्वत्र विद्यमान। ये करना चाहिए, अनुभव करना चाहिए, प्रयत्न करना चाहिए थोड़ा सा। जब कभी कहीं जावें, बाहर जावें, देखें कोई व्यक्ति है तो उसको भगवान समझने का। एक अचानक याद आ गई एक पुरानी, बड़ी पुरानी घटना। मिशन ज्वाइन करने के पहले पिताजी पोस्टिंग थे बेंगलोर। गर्मी की छुट्टियों में
बेंगलोर जाके वहाँ रहे। वहाँ पे हमारे घर में कुछ एक सज्जन आए, पति पत्नी आए थे शायद, और एक बच्चा, वो 5-7 बरस का बच्चा था, वो था। तो बात में पता नहीं क्या हुआ, कैसे हुआ, अचानक याद आ रहा है, पूरी घटना नहीं याद आ रही, ऐसी बात करने लगे, सब में भगवान है, सब में भगवान है, सब में भगवान है, इसी सब बात। तो बच्चे ने पकड़ लिया इसको। अब वो क्या करे, रास्ते में गेट के ऊपर एक जगह थी बैठने की, वहां बैठ गया, और जो भी व्यक्ति जाए, इसमें भगवान है, ये भगवान, ये आदमी भगवान, ये भगवान, सबको भगवान कहने लगा। अरे मैंने कहा ये कितनी अच्छी बात कही बच्चे, वो नहीं समझता भगवान क्या है, लेकिन उसने बना दिया सबको भगवान। इसको हम नहीं कर सकते क्या? क्या हम समझते हैं भगवान क्या है? हम भी नहीं समझते, याद रखिए। शायद बच्चे से थोड़ा सा ज्यादा समझते होंगे, उससे अधिक नहीं। लेकिन जितने भी लोग हैं, जहां जहां दृष्टि जावे, यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र ब्रह्म भ्राति, जहां जहां दृष्टि जावे वहां पर भगवान को देखने का प्रयत्न। ये करना है, बड़ी सुंदर बात है, बड़ी अच्छी बात है। इसके लिए सुबह अच्छी तरह ध्यान करना पड़ेगा। अरे ये वाराणसी किस लिए बना? इसलिए तो बना। वाराणसी सेवाश्रम क्या है? यही तो है ना, शिव ज्ञान से जीव सेवा। आप तो जानते हैं, पता नहीं जानते हैं कि यहाँ पर कैसी घटनाएं हुआ करती थी। ये जो यहाँ पे तो अद्वैत आश्रम है, यहाँ पे भोग लगता है ना, मूर्ति है ठाकुर की, मूर्ति को हमने भगवान बना दिया है, उसको भोग लगा के खाते हैं। सेवाश्रम में तो नहीं है, वहाँ मूर्ति नहीं है, लेकिन खाना कहाँ बनता है? खाना कहाँ बनता है? नारायण भंडार। जहाँ खाना बनता है वो नारायण का भंडार है, वहाँ खाना बनता है। खाना बन के 9, 9:30, 10 बजे जितने रोगी नारायण हैं उनको दिया जाता है। तो अग्रभाग नारायण ने खा लिया, जब वो खाना हमारे पास आता है तब वो प्रसाद हो जाता है। और पहले तो ऐसे स्वामी जी लोग थे कि किसी ने वहाँ पर भेजा, कुछ खाने पीने की चीज़ भेजी, मिठाई भेजी, तो चलो पहले नारायण भंडार में जाएगी, रोगी नारायण को लगाया जाएगा, तब वो प्रसाद बनेगी, उसके बाद में बचेगी तो हमारे पास है। अतुलानंद जी जो यहाँ पे रहा करते थे, केदार बाबा, रोज पूछते थे कितने नारायण भर्ती हुए, कितने नारायण डिस्चार्ज हुए। तो क्या ये नहीं किया जा सकता? ये तो प्रैक्टिकल यहाँ पर दिखकर आया है। जो स्वामी जी कहते हैं कि जीवात्मा और परमात्मा का अभेद होने पर समत्व होगा, ये प्रैक्टिकल यहाँ पर वाराणसी सेवाश्रम में किया गया। इस भाव से ही वो किया। और कई कहानियाँ हैं, बड़ी सुंदर सुंदर कहानियाँ हैं। मेरी किताब है हेल्थ मेडिसिन एंड रिलीजन, उसमें 2 चैप्टर मैंने वाराणसी सेवाश्रम के संबंध में लिखे। उसमें कई घटनाएं, बन बिहारी महाराज की ड्रेसिंग की घटनाएं हैं, इत्यादि सब हैं, वो सब। तो ये जो यहाँ पर इतना मैंने समझाया आपको, समाधि व्हेन द डिवाइन एंड ह्यूमन आर वन और इट इज ब्रिंगिंग सेमनेस। समत्व कैसे होता है और समाधि कैसे। इसके आगे स्वामी जी क्या कहते हैं, बिल्कुल भिन्न विषय। मैंने जैसे कहा ना कि टुकड़े टुकड़े हैं, ये भिन्न विषय आगे। मटीरियलिज्म सेज द वॉइस ऑफ फ्रीडम इज अ डिल्यूशन। Idealism says the voice that tells that bondage is delusion. Vedanta says you are free and not free at the same time. Never free on the earthly plane, but ever free on the spiritual. Be beyond both freedom and bondage. जड़वादी कहते हैं मैं मुक्त हूँ, यह ज्ञान भी ब्रह्मात्र है।
विज्ञानवादी कहते हैं मैं बद्ध हूँ, यह ज्ञान उतना ही भ्रमपूर्ण है। वेदांतवादी कहते हैं तुम मुक्त और बद्ध दोनों हो। व्यावहारिक दृष्टि से तुम कभी मुक्त नहीं हो, किंतु पारमार्थिक या आध्यात्मिक दृष्टि से तुम नित्य मुक्त हो। मुक्ति और बंधन दोनों के परे चले जाओ। बहुत डिफिकल्ट, बिल्कुल फिलोसॉफिकल बात स्वामी जी कहते हैं। देखें क्या क्या, मैं कोशिश करूंगा आपको सरल करने की। यहां पर स्वामी जी ने क्या कहा, मटीरियलिज्म एंड आइडियलिज्म, ये दार्शनिक चिंतन प्रणालियां हैं, ये फिलोसॉफिकल थॉट सिस्टम्स। क्या पहला है मटीरियलिज्म, भौतिकवाद, यहाँ पर जड़वाद उसको ट्रांसलेशन किया है, भौतिकवाद या जड़वाद। जड़वाद क्या कहता है? कहता है उसके वो क्या है, द बिलीफ दैट ओनली मटीरियल थिंग्स एग्जिस्ट। भौतिकवाद या जड़वाद ये कहता है, या मटीरियलिज्म ये कहता है, इसमें विश्वास रखता है कि केवल भौतिक वस्तुओं का अस्तित्व है। भौतिक वस्तुओं का अस्तित्व है, हम भी हैं, भौतिक ही हैं। पर प्रश्न ये है कि फिर ये माइंड, मन क्या है? मेरे को चैतन्य होता है, मन का अनुभव होता है, ये क्या है? भौतिकवादी कहते हैं ये भी भौतिक है, ये भी मटेरियल है, ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स यहाँ पे काम करते हैं, उनमें कुछ आदान प्रदान होता है, केमिकल सिक्रेशन होता है यहाँ पर ब्रेन, दम, मस्तिष्क के अंदर, और इसलिए आप विचार करते हैं। और वेदांत की दृष्टि से भी एक प्रकार से कहा जाए तो सूक्ष्म जड़ भी है और स्थूल जड़ है। यह जो स्थूल शरीर इत्यादि है ये तो स्थूल जड़ है, लेकिन इंद्रियां और मन ये भी जड़ हैं, ये सूक्ष्म। लेकिन भौतिकवाद तो आगे जाकर कहता है कि अरे वो पैदा भी जो होते हैं वो भौतिक इनके कारण ही हो जाते हैं। एटम, मॉलिक्यूल ये दोनों मिलते हैं, यहाँ पर कुछ परिवर्तन होता है, केमिकल सिक्रेशन होता है, ये पता लगाते हैं। ये सारा का सारा आपको फिजियोलॉजी और ब्रेन में मिल जाएगा। और मैंने इस पर कुछ स्टडी किया है, मेरे पास नोट्स भी थे। ब्रेन का कुछ एरिया है, प्रीफ्रंटल एरिया, यहाँ पर विचार पैदा होते हैं। अच्छा, अगर आप आजकल तो आपके पास लेसर रेज हो गई हैं, है ना, लेसर किरणें होती है ना, लेसर रेज हो गई हैं। पहले लेसर रेज नहीं, यहाँ पे एक छेद करके एक इलेक्ट्रोड डाल दिया और एक स्थान को अगर हम जला दें तो आदमी का व्यक्तित्व बदल जाएगा। प्रसिद्ध एक्सपेरिमेंट है। एक्सपेरिमेंट क्या, एक आदमी बहुत गुस्सा करता था, बहुत गुस्सा, अपनी पत्नी से झगड़ा करता था, मारता था, बहुत गुस्सा करता था। बहुत पहले की बातें हैं, याद रखिए। ये इस प्रकार की जो सर्जरी हुआ करती थी, दिमाग खराब व्यक्ति को सर्जरी के द्वारा ठीक कर सकते थे। उसमें क्या किया उन्होंने, प्रीफ्रंटल एरिया में से कुछ हिस्सा निकाल दिया। यानी क्रोध का एक हिस्सा है जहाँ पर क्रोध है, यहाँ पर क्रोध है, यहाँ पर काम है, यहाँ लोभ है, ये पता लगा लेते हैं साइंटिस्ट। और इसमें क्रोध बहुत है, उस क्रोध के एरिया को उन्होंने नष्ट कर दिया, क्रोध चला गया। बाद में काम करता था, क्रोध नहीं करता था। देखिए, उसकी पत्नी ने कहा वो क्रोध तो नहीं है, लेकिन वो जो सहानुभूति, जो प्रेम, जो आत्मीयता थी वो भी चली गई। घर में रहते हैं, क्रोध नहीं करते, सब काम वाम करते हैं, लेकिन हलो भी नहीं करते। पहले झगड़ा करते थे, लेकिन मैं समझती थी, जानती थी कि मेरे पति हैं। अब लगता है कि मानो पराया हो। तो इसलिए आजकल लॉ बन गया है, बिना लीगल परमिशन के
कोई ऐसा व्यक्ति हो जो बहुत ही खराब सिचुएशन में हो, क्रिमिनल उसकी टेंडेंसीज हो, पाप की, मारने की, हत्या करने की होवे, इस प्रकार का कोई व्यक्ति होवे, तो लॉ से, कोर्ट से परमिशन लेने के बाद में प्रीफ्रंटल लोबेक्टमी या और भी कुछ, आजकल तो और स्पेशलाइज हो गया होगा, एक थोड़ा सा हिस्सा नष्ट करेंगे बस। तो इसके बेसिस के ऊपर ये भौतिकवादी मटीरियलिस्ट कहते हैं कि ये सारा जगत जो है ये केवल भौतिक है। मन जैसी बात, विचार जैसी बात, उसके पीछे भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है, नर्वस रिएक्शन है, वहाँ केमिकल प्रोड्यूस हो जाते हैं, केमिकल देकर वो लोग ज़्यादा कम कर सकते हैं। पता लगा लिया, बहुत डिटेल में चले गए ये आज। जिस आप इंटरनेट में जाइए, आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाए। अब मेडिसिन तो हम लेते ही है ना, एंटी डिप्रेसेंट लेते हैं कि नहीं, एंग्जियोलिटिक दे लेते हैं कि नहीं, एंग्जाइटी, चिंता है तो उसके लिए दवाई लेते हैं, एटेरेक्स लेते हैं, और एंटी डिप्रेसेंट मूड चेंज करने के लिए देते हैं, तो दवाइयों से होता है कि नहीं। तो मटीरियलिज्म कहता है कि सारा जगत जो है वो जड़ पदार्थ है और कुछ नहीं है। दूसरा क्या है? आइडियलिज्म। आइडियलिज्म क्या कहता है? द बिलीफ that our ideas are the only thing that are real and that we can know about. वो कहते हैं हमारे विचार ही सत्य हैं, उनको ही हम जान सकते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं। बड़ी मजेदार बात। मैं जगत को देख रहा हूं तो मेरे मन में जगत उठा है, इसलिए जगत है, अन्यथा जगत की सत्ता ही नहीं है। That the ideas are the only thing that are real. सत्य क्या है? हमारे विचार और कुछ नहीं। उल्टा, बिल्कुल भौतिकवाद का उल्टा। कैसी मजेदार बात। अरे मेरा जैसे विचार है उसी के अनुसार हम जगत को देख रहे हैं। एक व्यक्ति को आता है, वर्णन आता है, सब जगह है, उसमें शास्त्रों में भी है और ये है। एक नारी को, एक संत को तो भगवती देवी दिखाई दे रही है, ठाकुर को तो माँ दिखती थी, लेकिन कामी व्यक्ति को वो भोग की वस्तु दिखाई दे रही है। मन से फर्क पड़ गया। एक रुपया है, एक सोने का हार है, जो लोभी है उसके लिए तो प्रिय है, और जो साधु बनना चाहता है उसके लिए उपेक्ष। द्वेष यानी उसको दूर करो बाबा, ये तो खराब चीज। और एक तीसरा भी है जो संत है, पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित है, उसके लिए टाका माटी, माटी टाका एक, मिट्टी और वो दोनों एक है। किसको उपेक्षा करूं और किसको प्राप्त करूं, उसके परे चले। और मैंने आप लोगों को कई बार कहानी सुनाई होगी। एक सेठ जी थे, पति पत्नी दोनों ने संसार त्याग दिया और जा रहे हैं। पत्नी आगे जा रही है, पति पीछे जा रहे हैं। वहाँ देखा कि कुछ रुपया पड़ा हुआ है, तो पति ने कहा कि पतिदेव जो हैं वो देख के वो शायद आकृष्ट हो जावे, तो पैर से मिट्टी से उसको छिपाने का प्रयत्न कर। इतने में पति आ गए, ये क्या कर रही हो? अब क्या करूं, बोलना पड़ा कि वहाँ पे कुछ रुपया पड़ा हुआ था, मैंने छिपाने की कोशिश की, आपका मन जरा आकृष्ट हो जाए। तो कहते हैं अरे तुमको अगर रुपया और मिट्टी में अभी भी अंतर है तो फिर तुमने संसार क्यों छोड़ा? तो ये बहुत ऊंची स्थिति। ये तीनों है, प्रिय, द्वेष्य, उपेक्षा।
शास्त्र में ये कई प्रकार की बात ये विचार करते हैं। तो तात्पर्य क्या है? हम हमारे मन के अनुसार जगत की सृष्टि करते हैं। योग वशिष्ठ सारा ग्रंथ इसी पर आधारित है। स्वप्न में सारे जगत की सृष्टि करते हैं और सत्य प्रतीत होता है। योग वासिष्ठ में ऐसी कहानियां विचित्र हैं। एक आदमी ने नदी में स्नान करने गया, डुबकी लगाई और उसको एक दृश्य दिखा। देखिए, डुबकी लगाई, कितनी देर तक डुबकी लगाई? 1-2 मिनट से ज्यादा तो नहीं। उसमें उसने एक सारा दृश्य देखा। एक राजा वो मर गया एक राज्य में, तो उनकी प्रथा थी कि राजा को सिलेक्ट करने के लिए एक हाथी को छोड़ देते थे। वो जिसको उठा के सिर पे बिठाता था अपने ऊपर, वो राजा हो जाता था। एक आदमी बाहर से कहीं दूसरे गांव से आया था और वो शूद्र था। वो आया, वो भी खड़ा देख रहा था क्या तमाशा है। उसने उठा के उसको बिठा दिया, लोगों ने राजा बना दिया। कुछ दिन तो चला। अब 1-2 साल 4 साल के बाद में ये अपने जा रहा था कहीं पे सवारी पे, इतने में उसका मित्र उसी गांव से आया। उसने कहा, अरे ललुआ, तू राजा बन गया क्या? लोगों ने कहा कि ये तो उसका दोस्त है और ये तो शूद्र है। तो ये राजा शूद्र था, शूद्र के राज्य में इतने साल तक हम रहे, इसका प्रायश्चित क्या? अग्नि में अपने को प्रवेश कर। अब ये उस जमाने की बात होगी और सब अग्नि में अपने को प्रवेश कर और अपने को डालने। अग्नि सब लोगों ने, जितने लोग थे गांव नागरिक करने के। तो उसने ये सब देखा और जब वापस सिर उठाया, बाहर निकला, सोचा था ये क्या है, ये स्वप्न है या सत्य है। इतने में एक व्यक्ति आया, वो भी स्नान करेगा, उसका मित्र। उसने पूछा कि अरे भाई कैसे हो, कहाँ? करे भाई मैं एक नगर से आ रहा हूँ, वहाँ ऐसी सी बात हुई। और जो उसने यहाँ देखा था वो कि वही उसने वहाँ पे। हम सारा जगत जो है वो मन से करते हैं। ये आइडियलिज्म बोल रहा है, आइडियलिज्म। और जनक की कहानी है, मजेदार कहानी। जनक ने स्वप्न देखा था कि उनका राज्य जो है वो लुट गया है, उसने युद्ध हुआ है और वे हार गए हैं, हार करके निकल गए हैं, अब बिल्कुल कुछ नहीं है, भूखे हैं, एक जगह जा रहे हैं भिक्षा मांगने के लिए। इसके ऊपर एक छोटा सा सीरियल भी है, वो जो एक उपनिषद गंगा नामक एक सीरीज हुई थी, उसमें है, बड़ा अच्छा है। जनक जा रहे हैं, भिक्षा मांग रहे हैं, अरे जा जा। फिर कोई ये कहा, अरे वहाँ पे जाना, वो भिक्षा सरकारी भिक्षा मिलती है, वहाँ पे सब लोग जाओ। सब लोग भूखे जो हैं, गरीब हैं, वहाँ ले जाते हैं। तो वो लाइन में लग गया, जाने लगा, भिक्षा देने लगा। तो उसने हाथ ऐसा किया, अरे क्या कर रहा है, पात्र लाओ। बिना पात्र के कैसे देंगे, हाथ में नहीं देंगे। ठीक है, पात्र कहाँ से लाए? इधर जा टूटा हुआ एक बर्तन कहीं से मिला, वो लेके जा रहे थे। तो कह रहे भगो भगो, हाथी आ रहा है, वो पागल हाथी आ रहा है, वो हाथी आ रहा है, हाथी आती है। बेचारा भागते भागते गिर गए और जो पात्र था वो भी टूट गया। जनक की नींद खुल गई। अब वो कहने लगे, वो तो राजभवन में सो रहे हैं, अपनी गद्दी में सो रहे हैं। बोलते हैं कि ये सत्य, जो मैंने देखा वो सत्य, स्वप्न वो सत्य है कि ये सत्य? फिर उसके बाद अष्टावक्र आते हैं, उनको समझाते हैं कि दोनों मिथ्या है। ये जगत भी उतना ही असत्य है जितना स्वप्न। दोनों मन की कल्पनाएं हैं। ये अध्यात्म योग वशिष्ठ में सारा का सारा
36,000 श्लोक में घटनाओं के माध्यम से, कहानियों के माध्यम से बताया। तो इसको कहते हैं आइडियलिज्म। बाहर का जगत है ही नहीं, जो है वो हमारा मन का प्रक्षिप्त जगत है। अब स्वामी जी क्या कहते हैं? स्वामी जी कहते हैं वेदांत सेज, स्वामी जी कहते हैं वेदांत सेज यू आर फ्री एंड नॉट फ्री एट द सेम टाइम। क्या कहते हैं? जड़वादी कहते हैं मैं मुक्त हूँ, यह ज्ञान भी ब्रह्म है। विज्ञानवादी कहते हैं मैं बद्ध हूँ, यह ज्ञान उतना ही ब्रह्मपूर्ण है। ये उन्होंने, स्वामी जी ने उसको दूसरे प्रकार से रखा। मैंने आपको जैसा किताबों में दिया जाता है फिलॉसफी में वो समझाया। मटीरियलिज्म सेज द वॉइस ऑफ फ्रीडम इज डिल्यूशन। हम मुक्त हैं। अरे मुक्त हो ही नहीं सकते, तुम देह में बद्ध हो और देह मरेगी, आपको भी मरना पड़ेगा। और मुक्त जैसी कोई आत्मा जैसी चीज़ नहीं है, वो आपको मरना पड़ेगा, ये कहते हैं। आइडियलिज्म कहते हैं कि वो नहीं है, हम फ्री हैं, मुक्त हैं। वॉइस ऑफ बॉन्डेज इज ए डिल्यूशन। तुम कभी बद्ध नहीं हो, देह नहीं है, तुम्हें बंधन नहीं है। वेदांत कहते हैं यू आर फ्री एंड नॉट फ्री एट द सेम टाइम, नेवर फ्री ऑन द अर्थली प्लेन। वेदांत कहता है कि तुम व्यवहारिक दृष्टि से तुम कभी मुक्त नहीं हो। एम्पेरिटिकली, व्यवहारिक दृष्टि से हम सब बद्ध हैं। बद्ध यानी प्रकृति के नियमों से बद्ध हैं, हमारे मन के नियमों से बद्ध हैं, हमारे इंद्रियों की सीमाएं हैं, नाना प्रकार के सामाजिक बंधन हैं। ये सब बंधनों में हम सदा पड़े हुए हैं, इनसे कभी मुक्त नहीं हो सकते हम। लेकिन पारमार्थिक या आध्यात्मिक दृष्टि से तुम नित्य मुक्त हो। हमारी आत्मा सच्चिदानंद स्वरूप सदा है, वो कभी बंधन में नहीं पड़ती। ये वेदांत का बहुत महत्वपूर्ण और सुंदर बात स्वामी जी कहते हैं। और फिर क्या कहते हैं आगे? मुक्ति और बंधन दोनों से परे चले जाओ। आत्मा कभी बंधन में नहीं पड़ता, न कभी मुक्त होता है। वो तो आत्मा है और नित्य सत्य विद्यमान। जैसे सूर्य, तो पृथ्वी पे जो कुछ हो जाए, प्रलय भी हो जाए, सूर्य को कुछ फर्क पड़ता है। उसी प्रकार आत्मा, ये आत्मा को सूर्य या प्रकाश स्वरूप समझने का, सोचने का हमें थोड़ा थोड़ा अभ्यास करना चाहिए। हमारा दुर्भाग्य यह है कि हम क्या करते हैं, हमारी आत्मा को हम बाहर प्रक्षिप्त करके इष्ट बना देते हैं। ये भगवान क्या है? हमारी आत्मा को ही हमने बाहर बना दिया है। हम भगवान का ध्यान करने का प्रयत्न करते हैं, आत्मा को ऑब्जेक्टिफाई कर दिया, जैसे हम कहते हैं, एक ऑब्जेक्ट बना दिया। लेकिन आत्मा कभी ऑब्जेक्ट होता नहीं, वो तो सब्जेक्ट है। ये पॉइंट आगे आने वाला है, इसके आगे आज तो नहीं हो सकेगा। स्वामी जी ब्रह्मसूत्र लेंगे और वहाँ कहेंगे, शंकराचार्य कहते हैं कि संसार में दो प्रकार की चीज़ें हैं, युष्मत और अस्मत, मैं और सब कुछ अलग। अस्मत मैं और संसार की दूसरी भिन्न चीज़। तो कहते हैं कि अस्मत जो है मैं, वो सत्य है, और युष्मत जो है वो असत्य है। वो उसकी बात कहते हैं, they are contrary like light and darkness, so goes without saying that neither can derive the other. On the subject and object is superimposed इत्यादि करेगा, वेदांत की चर्चा वहाँ पर होगी। तो ये जो आत्मा है, ये एक सूर्य के समान नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव है। ये हमारा स्वभाव है। अब मैंने जब कहा कि आत्मा नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव आत्म स्वरूप है, सूर्य के समान है, वो किसी से लिप्त नहीं होता, और मैंने कहा कि इस प्रकार सोचना चाहिए। अरे आत्मा को कभी हम सोच सकते हैं क्या? वो तो अंतरतम है। फिर भी हम कहते हैं कि थोड़ा सोचें। वस्तुतः हमें ये मन के परे जाना है। मन के परे जाने पर जो शुद्ध आत्मा है वो प्रकट होगा। तो यहाँ पर स्वामी जी उसी बात को कहते हैं,
मुक्ति और बंधन दोनों से परे चले जाओ। यानी आइडियलिज्म और मटीरियलिज्म, ये दो विचारधाराएं हैं, उनसे परे जाइए। सच्चिदानंद परमात्मा नित्य शुद्ध विद्यमान है। वो मुक्ति, सामान्य मुक्ति जिसे हम कहते हैं, साधना की मुक्ति इत्यादि, उनसे सबसे परे है, वो शुद्ध मुक्त है। और उसी बात को स्वामी जी कहते हैं, वी आर शिव, वी आर इमॉर्टल नॉलेज बियॉन्ड द सेंसेस। हम शिव स्वरूप हैं, अतीन्द्रिय अविनाशी ज्ञान स्वरूप हैं। प्रत्येक व्यक्ति के पीछे अनंत शक्ति रहती है। जगन माता की प्रार्थना करने से ही यह शक्ति तुम्हें प्राप्त होगी। तो बहुत सुंदर विषय है। इसके आगे का विषय हम अगली बार लेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण और बड़ी सुंदर बातें, समाधि का विचार किया, जड़वाद और विज्ञानवाद की बात की, और देखा कि मुक्ति और बंधन के परे एक सत्ता है, एक स्थिति है, वह हमारी वास्तविक स्थिति है। उसी को स्वामी जी शिव स्वरूप, ज्ञान स्वरूप और अनंत कहते हैं। यहीं पर हम समाप्त करते हैं। इसके आगे की चर्चा आगामी शनिवार को। नमः श्री यतिराजाय विवेकानंद सूरये सच्चित् सुख स्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे।